हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का फर्स्ट लॉ क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होता है, बेस जो होता है हमारा वो होता है सेम, ठीक है, एंड पावर्स जो सी होती है वो होती है डिफरेंट। लेट्स पॉज, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कोई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए की एम इंटू ए की पावर एन। ठीक है, बेस सेम आ गया हमारा और हमारी पावर्स आ गई अलग। ठीक है, मैंने ले लिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। देखो बेस सेम है, ठीक है, पावर्स क्या है? अलग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, ए की पावर एम प्लस एन मल्टीप्लिकेशन केस में। ठीक है, क्या करेंगे हम? 2 लिखा, बेस सेम है, ठीक है, पावर्स अलग अलग है। फर्स्ट पावर क्या है? 3। अब हम क्या करेंगे? प्लस 4। ठीक है, 2 लिखा, ठीक है, 3 प्लस 4 कितना हो गया? 5 5 6 7। ठीक है, ठीक है, हम इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनदर मेथड, इसको हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम लिखा। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट 4 टाइम है, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितनी बार है? 2 लिखा, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। अब हम आते हैं सेकंड रूल पर। अब हम आते हैं सेकंड लॉ पर। ठीक है, डिवीजन पर। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है? सेम ही है, बेस इसका होता है सेम, बेस होता है सेम, ठीक है, एंड पावर होती है डिफरेंट, पावर होती है डिफरेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे लेट्स सपोज ए की पावर एम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। इसमें क्या होता है? डिवीजन में डिवाइडेड के केस में माइनस हो जाता है। ठीक है, पावर्स जो सी होती है वो माइनस में हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ए लिखा, बेस सेम लिखा हमने। ठीक है, सेम है बेस। ठीक है, देख सकते हो पावर ए की पावर ए क्या है? एम, और ए क्या है? एन। ठीक है, डिवीजन के केस में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर्स। ठीक है, ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 3 की पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड 3 की पावर 2। ठीक है, बेस सेम आ गया। ठीक है, 3 पावर्स अलग अलग है, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 3 लिखा। ठीक है, 6 माइनस 2 करा, कितना आ गया हमारा? 4। ठीक है, इसको हम अनदर मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अनदर मेथड कौन सा हमारा, देखते हैं। 3 की पावर 6, ठीक है, 3 की पावर 2। ठीक है, इसको हम 3 को 6 टाइम लें। ठीक है, पावर 3 को हम 6 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपॉन 3 की पावर कितनी है? 2। ठीक है, 3 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 इंटू 3। ठीक है, 1 3 इसका कट हो गया एंड सेकंड 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कितना रह गया इधर? 1 2 3 4। 3 लिखा, कितनी बार है 3? 1 2 3 4। ठीक है, हमारा हमें आंसर पहले ही मिल गया था। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड रूट पर।
अब हम आते हैं थर्ड रूल पर, ठीक है, पावर ऑफ पावर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए की पावर m है, ठीक है, इसकी पूरे की पावर n, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेस सेम रहेगा और पावर्स जो सी हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ए लिखा, बेस सेम आ गया, ठीक है, पावर्स अलग अलग है, ठीक है, m n है, ठीक है, पावर की पावर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, ठीक है, ए की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, इस पूरे की पावर 2, ठीक है। 2 लिखा, बेस सेम आ गया, पावर ए क्या है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई एन हो गया हमारा 2, ठीक है, 2 की पावर 3 2, ठीक है। 2 लिखा, 3 टू द कितना हो गया हमारा 6, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अनदर मेथड एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अनदर मेथड, स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि किस पावर की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस समय 2 बारी मल्टीप्लाई करना होता है ना। 2 की पावर 3 है, ठीक है, इस पूरे की पावर क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। क्योंकि जो सा हमारा दो की पावर 2 की पावर 3 है, इसका पूरा आ गया स्क्वायर। इसको हम क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई इंटू 2 की पावर 3 लिख सकती हैं। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 2 बारी लिखना, ठीक है। 2 3 टाइम है, ठीक है, 1 2 3 मल्टीप्लाई, इधर भी 2 3 टाइम है, ठीक है, 1 2 3, 2 सेम है, इसको हमने एक बार लिख लिया। अब हम देखेंगे जी कितनी टाइम्स आया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमको पहले शॉर्ट फॉर्म में मिल गया था ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। अब हम फोर्थ रूल करेंगे मल्टीप्लिकेशन। पहले भी हम कर चुके हैं, तो थोड़ा उसमें था बेस सेम था और पावर्स अलग थी। अब इसमें क्या है, बेस डिफरेंट होगा एंड पावर्स सेम होंगी, ठीक है, बेस डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेस डिफरेंट होगा, ठीक है, एंड पावर जो सी होगी हमारी इसमें वो होगी सेम, ठीक है। ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m, ठीक है, बेस अलग अलग आ गए, ठीक है, पावर्स सेम आ गए। इसमें क्या होता है, जो सी बेस जो से हमारे अलग अलग आए हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और पावर्स तो सेम है उसको हम एक बार लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 2 ली मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 ली मैंने, ठीक है, बेस अलग अलग आ गए, ठीक है, पावर सेम आ गई हमारी, ठीक है। क्या करेंगे, बेस जो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पावर्स को हम एक बार लिख देंगे, ठीक है, 5 2 तो 10, पावर क्या 2 है, सेम थी हमारी, ठीक है, पहले भी लिखते, ठीक है, ये होगा हमारा, ठीक है। इसको हम दूसरी ओर से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे क्या है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, ठीक है, 5 क्या है 2 की पावर है, ठीक है, 5 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई, आगे क्या है 2 की पावर 2 है, इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो 5 टू द 10। अब इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 5 2 का 10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ रूल पर। अब हम करेंगे फिफ्थ लॉ, ठीक है, डिवीजन। पहले हम क्या करते थे, इसमें क्या है, बेस होगा डिफरेंट, ठीक है, बेस होगा हमारा डिफरेंट, ठीक है, और पावर जो होगी हमारी वो होगी सेम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में केस में क्या था, बेस हमारे अलग थे, ठीक है, पावर सेम थी, हम बेस को मल्टीप्लाई करते थे और पावर को एक बार लिख लेते थे। इसमें क्या है, डिवीजन के में ए की पावर m है डिवाइडेड बाय बी की पावर m है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे,
बेस को डिवाइड कर देंगे और पावर को एक बार लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 6 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर 2, ठीक है। बेस लिखी हमने, 6 डिवाइड करा, पावर सेम है, उसको हमने एक बार लिखा, ठीक है। 3 के टेबल में 6 आता है, कहाँ पे आता है 2 पे, कट हो गया, आंसर क्या आ गया 2 की पावर 2 आ गई, ठीक है। इसको हम अनदर मेथड में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 2 है, ठीक है, डिवाइड 3 की पावर 2 है, ठीक है। 6 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि 6 भी 2 टाइम आएगा, 3 भी 2 टाइम आएगा। इसको हमने 6 को 2 टाइम लिखा, ठीक है, 3 को 2 टाइम लिखा, ठीक है। 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 1 the 3, 3 2 the 6, इसका में 4 आ गया। इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्यों, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है ना। इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला और होता है, जैसे कि a की पावर 0, इसका आएगा 1। कुछ बच्चे होते हैं जैसे a की पावर 0 आई आंसर 0 लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। a की पावर 0 आया, ठीक है, उसकी आंसर क्या होगा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 0 ली मैंने, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। अगर आप 10 की पावर 0 भी ले लेंगे तो भी इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। अगर आप 1000 भी ले लोगे, उसकी पावर 0 है, तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। आई होप आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ लगे होंगे। प्लीज़